दोस्तों नमस्ते। मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, कार्यकर्ताओं का सम्मान राजनीति में बहुत आवश्यक हो जाता है। इतना आवश्यक हो जाता है कि कार्यकर्ता के बल पर ही पार्टी काम करती है। कार्यकर्ताओं को अगर सम्मान नहीं दिया गया तो कार्यकर्ता पार्टी से निकल जाता है, नेता बच जाते हैं और पार्टी खत्म होने लगती है। अनेक पार्टियों के साथ यही हुआ है। जो नेता ज्यादा बने और कार्यकर्ता नहीं बचे, वो पार्टी खत्म हो गई। मैंने सुना है कि आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जब कांग्रेस में थे तब वो राहुल गांधी से मिलने चले गए थे और राहुल गांधी को मिलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि राहुल गांधी उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा इंतजार करते रहे कि राहुल मुझसे बात करेंगे और कहा जाता है, कहानी कितनी सच है झूठ है मुझे पता नहीं है, कहा जाता है कि उस वक्त राहुल गांधी अपने कुत्ते को बिस्कुट खिला रहे थे। हेमंत बिस्व शर्मा अपनी बात कहते रहे, राहुल गांधी कुत्ते को बिस्कुट खिलाते रहे। उन्हें कुत्ता बड़ा महत्वपूर्ण लगा, हेमंत बिस्व शर्मा नहीं। और हेमंत बिस्व शर्मा को गुस्सा आया। उन्होंने राहुल को नकार दिया और निकल कर आए, वहां से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने में अपना सहयोग दिया। आसाम की सत्ता को कांग्रेस ने गंवा दिया। हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री पद मिला और हेमंत बिस्व शर्मा आज भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। बहुत यशस्वी बन गए हैं। अब दूर दूर तक 2 टर्म तो चले गए, दूर दूर तक कांग्रेस की सत्ता आने की संभावना भी नहीं दिख रही। कुत्ते को ज्यादा महत्व देना कितना भारी पड़ सकता है। अपने नेता एवं कार्यकर्ताओं के ऊपर दुर्लक्ष्य कर इसका अनुभव हमने तो ले लिया, लेकिन इससे कोई सीख राहुल बाबा ने नहीं ली। फिर उन्होंने वही कृति को दोहरा दिया जब वो यात्रा पर निकल रहे हैं। आमतौर पर पूर्व से पश्चिम की तरफ निकल रहे हैं लोग। सूर्य जैसे निकलता है, पूर्व राज्य से पश्चिम राज्य की तरफ निकल रहे हैं। ये पता है आपको, ये कौन ऐसा जर्नी करता है, ट्रैवल ऐसा कौन करता है? सूरज। वो पूरब से निकलता है, पश्चिम की तरफ जाता है, मतलब साफ है वो पूरब से उगता है और पश्चिम में जाकर ढल जाता है। वैसे ही राहुल का सूरज पूरब से निकला है और पश्चिम की तरफ ढलने के लिए जा रहा है। खैर, उस वक्त रैली में राहुल को एक कुत्ता मिला। लोग मिलते हैं, इनको कुत्ते मिले। कुत्ते को उन्होंने अपने गाड़ी पर ले लिया, गाड़ी पर लेके रख दिया और गाड़ी पर कुत्ते पर रखते ही वो कुत्ते को अपने पास के बिस्कुट खिलाने लगे। अब दूसरे का कुत्ता राहुल के पास आ गया, डर गया बेचारा, बिस्कुट खाने से भी इनकार कर दिया। बिस्कुट खाने नहीं लगा। राहुल बिस्कुट डालते गए, कुत्ता खा नहीं रहा था और उतने में वह एक व्यक्ति और एक आया। कहा जाता है राहुल की तरफ से कि वो कुत्ते का मालिक है। राहुल ने कुत्ते के सामने, कुत्ते ने सूंघा हुआ बिस्कुट उस कार्यकर्ता को दे दिया, कह दिया ये खा लो। अब ये बात जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरी तरह से आपको दिखाता हूं, देख लीजिए। बड़ी उटपटांग बात लगती है ना, ये कैसे किस तरह से राहुल बर्ताव करते हैं। कुत्ते का बिस्किट आदमी को दे देते हैं। शुरू हो गया इसके ऊपर एक हंगामा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके ऊपर टूट पड़े। फिर राहुल ने सामने आकर इसके बारे में खुलासा दे दिया। वो खुलासा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुन लीजिए। I called the dog and the owner he came because वो बिल्कुल घबराया हुआ था, कांप रहा था और मैंने जब उसको बिस्किट दिया वो डर गया, तो मैंने उसको मालिक को दिया कि भैया आप दे दो, ये आपके हाथ से खा लेगा। फिर वो मालिक ने उसको दिया, वो खा गया। तो इसमें मतलब इशू क्या है? कुत्ते को लाया मेरे पास, कुत्ता घबराया हुआ था, मैंने उसको खाने को दिया, वो कांप रहा था ऐसे। फिर मैंने कहा भैया आप खिला दो, उसने खिला दिया। मतलब ये कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? नहीं, सचमुच ये बीजेपी के लोगों को कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? कुत्तों ने क्या बिगाड़ा है? राहुल कहते हैं कि क्यों बीजेपी कुत्ते के लिए इतना ये कर रही है, क्यों लालायित हो रहे है, क्यों तुम्हें कुत्ते से क्या प्रॉब्लम है? मैंने कुत्ते के मालिक को बुला दिया था, राहुल ने बुला दिया, इसलिए कुत्ता डर गया था। कुत्ते को भी डर लगा होगा। राहुल की शरण में जो गया उसकी तो खटिया खड़ी हो गई है।
न जाने कितने नेता खत्म हो गए, पार्टी खत्म कर दी राहुल के साथ जाके। कुत्ता सोच रहा था कहीं मैं न खत्म हो जाऊं, इसलिए डर गया होगा बेचारा। तो राहुल गांधी को लगा कि कुत्ते के मालिक को मैंने बिस्किट दिया कि आप खिलाइए, और फिर मालिक ने बिस्किट दे दिया। अब ये बातें ठीक है, चलो राहुल की इस खुलासे को हम सही मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए सही मान लेते हैं। एक अगर करता है उससे गलत अर्थ निकलता है तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरह की बात करते हैं, उन बातों को देखकर तो लगता है कांग्रेस वाले अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा कुत्ते को ही महत्व देते हैं। जरा मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान सुन लीजिए। आप बूथ एजेंट जो बनाते हैं वो क्या BL जब बनाते हैं वो भी जरा सोच के बनाओ। बहुत से लोग इन इलेक्शन पे गायब हो जाते हैं। जब आप बाजार में जाते हो तब अच्छा एकादा कुत्ता खरीदना है या किसी प्राणी को लेना है, किसी जानवर को लेना है, तो लोग जानवर के बाजार में जाके सब छानबीन करते हैं, तो उसका कान पकड़ के ऐसा ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाने के बाद अगर वो भोंकता है तो ठीक है, अगर कुई करता है तो ठीक नहीं, कोई लेता नहीं उसको। तो आप भी सिलेक्शन करते वक्त जो भोंकता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है, उसको ले लो, उसको बूथ लेवल कमेटी का एजेंट बनाओ। और जब बूथ में कोई बैठता है, ऐसे आदमी को बिठाओ, वो सुबह अगर 7 बजे जाता है तो जब वहां आपकी पेटी बंद होती है उसी वक्त साइन करके बाहर आना चाहिए। सुना, मतलब जानवर लेते समय हम वो कुत्ता भौंकता है तो ठीक है। क्या बात है खड़गे जी, क्या बात है। कुत्ते और प्राणी का लेवल कार्यकर्ताओं के साथ देख रहे हो। आपको आपके दरवाजे पर खड़ा आदमी कुत्ते जैसा ही चाहिए। बस वो ईमानदार कुत्ता खड़ा रहे और वही काम करता रहे। यही मल्लिकार्जुन खड़गे कहना चाहते हैं, यही राहुल गांधी दिखाते हैं, और अच्छे लोग इसीलिए इनके पास से दूर चले जाते हैं। इनके लिए कुत्ता और आदमी इसमें कोई फर्क नहीं है। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा, लाइक कमेंट और शेयर करके। धन्यवाद।